हे गाइस, दिस साइड अर्शदीप सिंह एंड वेलकम टू End2End यूट्यूब चैनल। ये वीडियो सारे हमारे जो मंथ स्टैक की सीरीज़ है उसका कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में एज ए प्रॉमिस इन दी लास्ट वीडियो कि हम MongoDB के बारे में समझेंगे। MongoDB सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करते हैं उससे स्टार्ट किया जाएगा इस वीडियो को। उसके बाद हम ये देखेंगे कि MongoDB के अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, मतलब जो MongoDB एटलास है टू बी स्पेसिफिक, उसके अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ क्लस्टर क्या चीज़ होती है और उसको कैसे सेटअप, MongoDB का सेटअप कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। साथ ही साथ हम, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि हम ये मर्ज स्टैक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ डेटा होगा जिसको हमें यूज़ करना है ना। तो वो डेटा मैंने बना के रखा हुआ है एक जेसन फाइल के अंदर। एक जेसन फाइल को कैसे अपलोड किया जा सकता है MongoDB एटलास के ऊपर, उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा MongoDB का कि MongoDB क्या चीज़ होती है। तो सो गाइस, आप में से कई लोगों को पहले पता भी होगा वैसे MongoDB होता क्या है। MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है, मतलब कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, नॉर्मली SQL का फुल फॉर्म है, और ये नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। और ये इसका जो यूज़ केस है मोस्टली हाई वॉल्यूम डेटा के अंदर होता है, जहाँ पे बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी में डेटा आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट हो गया हमारा, या वेदर फोरकास्ट का डेटा हो गया। ठीक है, या ऐसे डेटा जहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली रजिस्ट्रेशन होती हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ें सेटअप होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कोई ऐसी बिजी साइट जैसे यूट्यूब के ऊपर या गूगल है हमारा, वहाँ पे बहुत ही जल्दी जल्दी एक नए अकाउंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत हाई वॉल्यूम में जो है डेटा आता है और बहुत फ्रिक्वेंसी जो है बहुत कम रहती है। मतलब नया डेटा आना और पुराना डेटा जो पहले से एग्जिस्ट करता है, इसके बीच का जो टाइम है ये बहुत कम होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा या क्रिप्टो की जो मार्केट है उसका जो डेटा है वो 1 से लेके 2 सेकेंड्स के बीच में अपडेट होता है। तो इतनी जल्दी जो डेटा को अपडेट हो रहा है, ऐसे जगह पे मोस्टली MongoDB का यूज़ किया जा सकता है। आज की डेट में हमारे पास कंपनीज जैसे कि ऊबर है, या जो हमारा आधार का डेटा है eBay है, ठीक है, ये सारा MongoDB के ऊपर सेव्ड है। बाकी ये ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है, इसका फ्री वर्जन होता है, इसका पेड वर्जन भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसको बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, Node.js के साथ, मतलब नोड जो बैकएंड में हम यूज़ करते हैं, जो कि मर्न का n है, इसके साथ इसको बहुत ही आसानी से यूज़ किया जा सकता है। उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। और MongoDB जो है ये बीसन यूज़ करता है। बीसन मतलब कि बाइनरी जेसन, तो एक तरीके से की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है इन शॉर्ट। और काफ़ी ही ज़्यादा इसका जो एडवांटेजेस है वो हम देख सकते हैं कि एक तो बहुत फास्ट होता है ये, ठीक, क्योंकि ये जो है इसका जो वे ऑफ स्टोरिंग डेटा है, इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, की और वैल्यू पेयर, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर हमें फॉलो नहीं करना होता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी कि स्कीमा लेस है। ठीक है, आप डेटा को कैसे भी स्टोर करा सकते हो। एक की जो है इट हैज़ टू बी यूनिक, और उस की के साथ जो डेटा होगा वो डेटा कुछ भी हो सकता है। वो एक एरे हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, वो नंबर ऑफ मतलब उसके अंदर एक की वैल्यू पेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो किसी भी तरह के डेटा को आप स्टोर करा सकते हो। और इसका जो एनवायरनमेंट जिसको सेटअप करना है वो भी बहुत आसान है। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो में तो नहीं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे Mongoose को कैसे यूज़ करते हैं, जो कि मैंने कहा कि Node.js के साथ यूज़ किया जा सकता है ना, MongoDB को। और सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ यूजिंग MongoDB इन मर्ज स्टैक कि इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो जावास्क्रिप्ट है। तो भाई लोग, हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाता है कि जो लैंग्वेज है, एक ही लैंग्वेज जो है पूरे मर्ज स्टैक में यूज़ हो रही है, हम लोग को और कोई लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करनी है, इवन दो डेटाबेस में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मर्ज स्टैक के अंदर। ठीक है, एक तरीके से वेब एप्लीकेशंस को आज की डेट में MongoDB में बनाया जाता है। तो अब हम इंस्टॉलेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अब MongoDB को सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो पहली बात तो अब यार एक बीसॉन को पढ़ लेना, जेसन और बीसॉन में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक आइडिया लग जाता है कि चलो क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अपने सिस्टम पे आ जाओ, क्रोम पे, ब्राउज़र पे, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो। MongoDB कम्युनिटी सर्वर यहाँ पे खोल लो। MongoDB कम्युनिटी सर्वर जो है, यहाँ पे हम जाएंगे, पहली लिंक पे क्लिक करेंगे, और खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जाके हमें जाना है ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर। ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस, और ऑन प्रीमाइसेस के अंदर हमारे पास ये देखो MongoDB कम्युनिटी सर्वर करके ऑप्शन है। यहाँ पे इस चीज़ को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, जो कि लेटेस्ट है। यहाँ पे जो मैंने यूज़ करा था, मेरे ख्याल से जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 5th वर्जन है या 6th, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वो हम लोग चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर भी आएंगे कैसे चेक करते हैं। बट पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू कौन सा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इस पैकेज को आप MSI रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो जाता है। और कुछ इसकी जो साइज़ होगी कुछ 250-300 MB होगी। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो अरे बाप रे, काफ़ी बड़ा है। तो 400 MB का थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। तो इसको आपको, कोई बात नहीं, वैसे भी है, हम लोग को इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास ये सिस्टम में पहले से, इसलिए मैं इसको वापस से डाउनलोड नहीं करूँगा। और चेक करने के लिए आप कि हमारे सिस्टम में आ चुका है या नहीं, मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट एक बार खोल लेता हूँ।
ठीक है। और एक कमांड प्रॉम्प्ट जो है इस पे आ जाते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैं लिखूँगा मोंगो, ठीक है, सिर्फ मोंगो लिखेंगे। और ये देखो यहाँ पे मेरे पास वर्जन जो है वो है 5.0.8, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये वर्जन काम कर रहा है अभी, और इसलिए जो मेरे को साइज़ याद था इसका आधा था जो अभी है, बट कोई बात नहीं, आप लेटेस्ट वर्जन के साथ ही जाएं। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी एज सच प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे। मे बी कुछ छोटे मोटे चेंजेस होंगे, वो तो आपको इतना तो यार आपको आइडिया होगा ही कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो लेकिन ये जो चीज़ है ना मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे तो आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कैसे करना है वो भी एक बार देख लो। देखो इस वीडियो में मैं इंस्टॉलेशन तो आपको वैसे तो नहीं बता सकता क्या, लेकिन हाँ आपको ना जो जैसे इंस्टॉलेशन के स्टेप्स होते हैं ना, उस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप हैं वही रखने हैं, आपको खुद से उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आफ्टर इंस्टॉलेशन है वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। इंस्टॉलेशन के स्टेप्स में आपको कोई चेंज नहीं करना है। आपको करना क्या है, आप अपने स्टार्ट बटन पे जाएं और वहाँ पे जाके एक नॉर्मल सी चीज़ आपको लिखनी है, विच इज़ एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो आप नॉर्मल अपने यार आई गेस स्टार आपको अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे टास्क बार, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो आई गेस आपको टास्क बार अभी विजिबल है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ अब कि आपको जाना है अपने सर्च इंजन में, और यहाँ पे आपको नॉर्मली टाइप करना है एनवायरनमेंट, ठीक है, और सेटअप एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। एंटर करेंगे, ये चीज़ आपके सामने आई जाएगी, और इसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपको जाना है, एंड देन यू हैव टू गो टू पाथ्स, ठीक है। पाथ पे जाना है आपको, और पाथ पे जाके आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है एक तरीके से। और यहाँ पे देखना आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट अभी ऐड किया था इसको, ठीक है, MongoDB सर्वर 5.0, ये जो पाथ है जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो वहाँ पे आ रहा होगा। मैंने कहा ना अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर इंस्टॉल करेंगे तो वो प्रोग्राम फाइल्स में जाके MongoDB का फोल्डर बनेगा, और वहाँ पे सर्वर फोल्डर, उसके बाद 5.0 और फिर बिन फोल्डर जो है उसका पाथ आपको यहाँ पे डालना है। सो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कहाँ पे जाके। तो फॉर एग्जांपल ये आपका जो है विंडोज सी ड्राइव जो है आपकी यहाँ पे है, और इसके अंदर हमको जाना है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके MongoDB का एक फोल्डर बन चुका होगा आपका, प्रोवाइडेड आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सर्वर के अंदर 5.0 के अंदर बिन, ठीक है, आपका शायद 6.0 होगा, डिपेंड्स कौन सा वर्जन है। और फिर ये जो आपका जो लोकेशन है ना, इसको उठाना है यहाँ से और अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में यहाँ पे न्यू पे जाके यहाँ पे Ctrl+V सेव करके ओके मतलब आप ओके करना है, ठीक है, अप्लाई करके जो भी है, और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। इसका रीज़न क्या था, अब जैसे आपने देखा मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला था और मैं वहाँ पे आराम से इसको यूज़ कर पा रहा था, किसी भी एक अपने ग्लोबली कहीं से भी, ठीक है, इसको ऑपरेट कर पा रहा था। अगर मैं इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर पाथ के अंदर नहीं स्टोर करता हूँ, सो एवरी टाइम वेन एवर आई हैव टू रन MongoDB या Mongo को मुझे चेक करना है, मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर आके ही वो चीज़ मैं चला पाऊंगा। तो जो .exe फाइल है तभी एग्जीक्यूट होगी जब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से। लेकिन अगर मैं किसी और डायरेक्टरी में हूँ तो वो चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो उसको बोलेगा Mongo इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड, ऐसा कुछ आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए हमें इसको करना पड़ता है, ओके। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारा इंस्टॉलेशन तो आई गेस हो गया अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और चीज़ जो हमें डाउनलोड करनी है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तो बहुत ही छोटी फाइल है। आपको करना है सेम MongoDB कमांड प्रॉम्प्ट में ही आ जाना है, ठीक है। पहले ऑन प्रीमाइसेस में गए थे, अब टूल्स में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो टूल्स में, ये देखो टूल्स में हमें जाना है, ठीक है, MongoDB टूल्स। और एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास है MongoDB डेटाबेस टूल्स आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ MongoDB डेटाबेस टूल्स। तो ये जो चीज़ है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, सॉरी डाउनलोड कर लेना है। और फिर नॉर्मल इसको तो आपको सेव कहाँ करना है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको जाना है अपने सी ड्राइव के अंदर वापस से, और सी ड्राइव के अंदर जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, आई गेस इसमें इंस्टॉलेशन का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ डाउनलोड जिप फाइल डाउनलोड होती है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। ये देखो ये मेरा सी ड्राइव है ना, सी ड्राइव में आके आपको नॉर्मली यहाँ पे देखो MongoDB डेटाबेस टूल विंडोज जो भी था आपने डाउनलोड करा, उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है, खत्म, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर के अंदर ये ऐसे एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट कर दो, और कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडेड शायद इसमें जो वर्जन होगा, इसमें शायद कोई वर्जन का चक्कर नहीं है, आई गेस नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम आगे परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा ना तो आप एरर्स आएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ ऑल गुड नाउ। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको नेक्स्ट स्टेप जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ MongoDB एटलास। तो MongoDB एटलास के ऊपर जाते हैं फटाफट से, MongoDB एटलास, ठीक है। MongoDB एटलास ये रहा। तो MongoDB एटलास जो है मैं बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। जब आप इसको वैसे बाय द वे जब इसको आप इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, तो आपको नीचे एक चेकबॉक्स आ रहा होगा जहाँ पे लिखा होगा MongoDB कंपास की को इंस्टॉल करना है या नहीं।
इट इज़ अप टू यू। MongoDB कंपास जो है उसके बारे में आप नेट पे पढ़ सकते हो, वो आपके सिस्टम के अंदर आपको एक GUI देता है MongoDB के साथ काम करने के लिए। बट मैं नहीं चाहता कि यार आपके सिस्टम में बिना मतलब के सॉफ्टवेयर आप डालो, ठीक है। तो MongoDB एटलस इज़ वन ऑफ द वर्जन्स ऑफ MongoDB जिसको आप ब्राउजर से यूज़ कर सकते हो। मतलब कि आपको जो सर्वर है वो एक तरीके से कहीं पे ऑनलाइन रहेगा और उसको आप कनेक्ट करोगे अपने लोकल सिस्टम के अंदर और फिर आप उसको यूज़ कर पाओगे। सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ GUI सॉफ्टवेयर और कुछ भी, ठीक है। कंपास वंपास या जो भी होता है वो सब चीज़ आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। आप नॉर्मली यहाँ से कर सकते हो, एटलास की हेल्प से, ब्राउजर की हेल्प से आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो साइन अप विद गूगल, ठीक है, ये सब चीज़ें करो। मैं तो पहले से साइन अप तो मैं साइन इन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग साइन अप कर लेना अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। वंस यू आर डन विद दिस, एक सेकेंड, मेरे लिए तो हाँ अपने आप हो ही जाएगा ये। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और डेटाबेस डिप्लॉयमेंट्स। यहाँ पे शायद आपको ये चीज़ ना दिख रही हो क्योंकि मैंने ये बना रखा है यहाँ पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मर्न क्लस्टर नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। आपको क्या करना है, फटाफट से प्रोजेक्ट पे आ जाना है, ठीक है। ये देखो प्रोजेक्ट, ठीक है, और एक न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है। हमको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है यहाँ पे, और न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके उसके अंदर जाएंगे। जब आप पहली बार बना रहे होंगे तो आपको शायद यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं होगा, तो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट का नाम लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर नेक्स्ट करेंगे और फिर एक तरीके से चलो बना ही देते हैं यार, कोई बात नहीं। आई गेस प्रोजेक्ट 0 पहले से ही होता है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट कोई बात नहीं, हम एक और बना लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इसका मैं नाम देता हूँ गो फूड, ठीक है, गो फूड मन, ऐसा कुछ नाम है, या फिर गो फूड ही लिख देता हूँ, गो फूड, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट कर लो, और कोई मेंबर नहीं है, सीधा सीधा क्रिएट प्रोजेक्ट कर दो। ये देखो अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे चेक कर लेना, जो भी आपकी होगी, ठीक है, और उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो नया प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका है। अब हम यहाँ से इसको देखो स्विच भी कर सकते हैं। मेरे पास प्रोजेक्ट 0 और गो फूड 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, जब आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो उसके बाद आपको एक नया डेटाबेस बनाना होता है, ठीक है। सो नया डेटाबेस बनाएंगे हम लोग अभी, और उसको बहुत आसानी से बनाया जाता है। बिल्ड अ डेटाबेस, एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे क्लिक करना है हमें, और हमें जाना है फ्री वर्जन के ऊपर, ठीक है, फ्री वर्जन के ऊपर, हमें कोई पेड पैसा वैसा देना नहीं किसी को, फ्री वर्जन पे जाना है। यहाँ पे हम जाएंगे और ये देखो यहाँ पे प्रोवाइडर एक होगा जिसको आप, यार देखो नॉर्मली ये देखो यहाँ पे ना अब अपलोड हुआ है, तो मेरे लिए इन्होंने मुंबई को AP साउथ करके कुछ है जो कि आई गेस AWS का है, ठीक है। तो इन्होंने दिया हुआ है, ये एक तरीके से आपको सर्वर प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, क्लाउड सर्वर कह सकते हैं इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यार आपके लिए मे बी कुछ और होगा, ये कोई और सिलेक्ट हुआ होगा, डिपेंड्स अपॉन योर लोकेशन, ठीक है। तो उसको आप ले लेना और उसके बाद क्रिएट क्लस्टर, ठीक है। अभी क्लस्टर जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड हमें देना है, ठीक है। तो यूज़र नेम मैं दे देता हूँ, ऐसा कुछ नाम दो यार जो तुम्हें याद रहे, ठीक है। कई बार ना दिक्कत आ जाती है और हम भूल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नाम दो जो तुम्हें याद रहे अच्छे से। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ गो फूड, ठीक है, गो फूड। और आप लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल नाम देना अपनी उसके हिसाब से। और यहाँ पे मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ जो कि मैं शायद आपको नहीं बताऊँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे तो। सो गाइस पासवर्ड हमने यहाँ पे देखो ये आ चुका है, क्लस्टर है, फिनिश प्रोविजनिंग भी आ गया। और ये देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यार, इसको एडिट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। क्विक स्टार्ट में जाके सिक्योरिटी के अंदर, क्विक स्टार्ट के अंदर आप जाके इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम जाते हैं सीधा यहाँ पे क्लिक करते हैं डेटाबेस के ऊपर, और ठीक है इसको सेव कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आके क्लस्टर पे क्लिक करना एक बार, हमारा क्लस्टर जो है बन चुका है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी यार, पहले तो हमें जाना पड़ेगा नेटवर्क एक्सेसेस के अंदर, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और ऐड IP एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये जो है ऑनलाइन सर्वर है जिससे हमें कनेक्ट करना है, राइट। इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से हमारे लोकल जो सिस्टम है उसको कैसे आपके सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, इसके लिए IP एड्रेस का यूज़ होता है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, एक तो आप अपने, एक तो पहले तो एक्सेस लिस्ट एंट्री का नाम आप लिख सकते हो, कोई भी कमेंट दे सकते हो, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उससे भी पहले आपको ये चीज़ करनी है कि या तो आप ऐड करंट IP एड्रेस करोगे। ऐड करंट IP एड्रेस का मतलब जो आपका करंट सिस्टम का IP एड्रेस है वर्ल्ड वेब के ऊपर, वो चीज़ यहाँ पे आपका अपने आप आ जाएगा। दूसरा है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। फिलहाल के लिए मैं अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एज वी नो हमारे पास पासवर्ड है, हमने लॉगिन किया हुआ है अपनी ईमेल आईडी से, तो फिलहाल के लिए सेफ है। लेकिन इन केस कोई अगर एक्सेस कर जाए ना, देन इट्स नॉट सेफ। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड हम करंट IP एड्रेस को करें, लेकिन फिलहाल के लिए अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर में कर रहा हूँ। और
यहाँ पे कमेंट मुझे कुछ देने की ज़रूरत है नहीं है, मेरे लिए ठीक है ये सब। इट मे टेक सम टाइम, डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। तो ये हो चुका है, एक्टिव यहाँ पे स्टेटस इसका दिखा रहा है, ठीक है। और इसको यार बाद में भी आप एडिट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है नेटवर्क एक्सेस के अंदर। अब हम वापस से जाते हैं अपने डेटाबेस में, और डेटाबेस के अंदर जाके हमें अब क्लिक करना है क्लस्टर के ऊपर, ठीक है। क्लस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लस्टर पे क्लिक करने के बाद हमें बनानी है कलेक्शन अपनी। तो देखो भाई, क्लस्टर जो है उसके अंदर हमें कलेक्शंस बनानी है। कलेक्शन एक तरीके से मतलब एक ये तो टैब है, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ। कलेक्शन के अंदर ये जो टैब है, यहाँ पे हम अपना डेटाबेस बनाएंगे, और यहीं पे हमारी जो जितनी भी कहानी जितना भी काम है वो यहीं पे होता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, रिट्रीव क्यों कर रहा है भाई जब मैंने कुछ बनाया ही नहीं है अभी तक। लेट्स गिव इट इट्स टाइम। ऑलराइट, तो यहाँ पे पहली बार जब हम देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें फटाफट से लोड सैंपल डेटा सेट पे बिल्कुल क्लिक मत करना, ठीक है। सीधा हमें अपना डेटा डालना है, जो कि आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा वैसे भी। सो ऐड माई ओन डेटा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम डेटाबेस का नाम रख देते हैं गो फूड मर्न, ठीक है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। और कलेक्शन का हम नाम दे देते हैं, पहले तो कलेक्शन का नाम भी देना जरूरी नहीं था, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सैंपल दे देते हैं, ठीक है। एंड देन वी आर क्रिएटिंग दिस, ठीक है। इट मे टेक अ मिनट मे बी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास अब हमारा जो डेटाबेस है गो फूड मर्न नाम से बन चुका है, और इस डेटाबेस को अब हमें एक्सेस करना होता है, ठीक है। और इस डेटाबेस के अंदर जो है ये दीज आर आर कलेक्शंस। देयर सी कलेक्शन मतलब जैसे नॉर्मल एसक्यूएल के अंदर टेबल होता है, ठीक है, ऐसे हमारे पास यहाँ पे कलेक्शंस होते हैं। तो देयर कैन बी मल्टीपल कलेक्शंस एज देयर कैन बी मल्टीपल टेबल्स इन एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, डजंट मैटर, ठीक है। और इन सैंपल के अंदर क्या होता है फील्ड और वैल्यू, मतलब की वैल्यू पेयर। तो फील्ड जो है वो कॉलम नेम समझ लो, और वैल्यू जो है दैट इज आर रो वैल्यू, ठीक है, वो रो की वैल्यू है जैसे होती है। तो कुछ ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ना यहाँ पे एक सैंपल अपना डेटा सेट दिखा देता हूँ जो कि मैंने बनाया है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। बट जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं एटलास का, उसके ऊपर आप डायरेक्टली इंसर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाके भी अभी तक तो आप लोग को सिर्फ ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे एक चीज़ डालनी पड़ेगी, मतलब आपको टाइप यहाँ पे करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा की और वैल्यू पेयर जो भी है। आप कॉपी पेस्ट भी करोगे तो एक बार में एक ही चीज़ कर सकते हो, यू कैन नॉट अपलोड वन फाइल डायरेक्टली, उसके लिए आपको कमांड लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा जो है आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। मेरा जेसन फॉर्मेट में डेटा मैंने सेव किया हुआ है, ठीक है। ये दो हमारे पास डेटा सेट हैं, एक तो है फूड डेटा और एक है कैटेगरी। कैटेगरी में तो कुछ नहीं यार, कैटेगरी नेम है, जैसे कि बिरयानी राइस वन ऑफ आर कैटेगरी है। कैटेगरी नेम एक स्टार्टर है और कैटेगरी नेम एक पिज्जा है। तो आप देखोगे ध्यान से कि मेरे पास की वैल्यू पेयर में ये डेटा सेव्ड है, एंड दिस इज जेसन फॉर्मेट, ठीक है। सो इसी को हम लोग, इन दोनों को हम लोग अपलोड करने वाले हैं। कैसे अपलोड करेंगे उसके लिए मोंगोडीबी आपके सिस्टम में होना चाहिए, जो कि पहले आई होप है आपके पास। मैं आपको फिलहाल फटाफट से ये चीज़ दिखा देता हूँ कि हमारा फ्लो क्या रहेगा डेटा का। तो देखो, कैटेगरी नेम इज़ वन ऑफ आर डेटा फील्ड, सॉरी फील्ड नेम, और उसके बाद नेम जो है वो हमारे उस फूड आइटम का नाम है, ठीक है। और इमेज IMG करके मैंने एक बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ URLs यूज़ करे थे इमेजेस के, ठीक है, ऑनलाइन फ्री URL मैंने यूज़ करे हुए हैं। अनस्प्लैश और पिक्साबे का यूज़ करा, जहाँ पे जो मिल जाए वहाँ से वो उठा लिए, ठीक है। तो ये आपको डेटा जो है, ये डेटा बेस है, सॉरी ये जो जेसन फाइल है, ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसकी लिंक होगी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने सिस्टम में इसको स्टोर करें, और कैसे इसको फिर मोंगोडीबी पे अपलोड करना है वो हम अभी देखते हैं। उसके बाद एक ऑप्शंस करके है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शंस में हमारे पास हाफ एंड फुल, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसा भी डेटा सेव करा हुआ है जहाँ पे हमारे पास हाफ एंड फुल की जगह कुछ और है, ठीक है। जैसे पिज्ज़ा डेटा जो है वो मैंने सेव किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे कैटेगरी नेम जिसका पिज्ज़ा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑप्शंस के अंदर रेगुलर, मीडियम एंड लार्ज, और देन उसका प्राइस जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप देखोगे, और डिस्क्रिप्शन यार मैंने चेंज नहीं करी, थोड़ा आलस आ रहा था मुझे, ये मैंने खुद से टाइप करा हुआ है इसलिए। तो ये डिस्क्रिप्शन आप लोग देखना, चेंज करनी कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छा ऑथेंटिक दिखाने के लिए अपने प्रोजेक्ट को, इट्स अप टू यू। तो ऑप्शंस जो है ऐसे भी हैं। तो इसको कैसे डील किया जाएगा, देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है हमारे पास, तो इसको कैसे डील कर सकते हैं हम लोग, ये भी चीज़ हम सीखेंगे पूरे मंच टैग के दौरान, कैसे उसको एक्सेस करा सकता है। मस्त सा लॉजिक बनाया हुआ रिएक्ट के अंदर, ठीक है। खैर वो बात की बातें हैं, पहले फटाफट से हम आ जाते हैं बातें हटा के, और इसको हमें अब करना है सेव, ठीक है। तो कैसे करना है वो चीज़, तो सबसे पहले तो वापस आ जाओ यहाँ पे, कनेक्ट करने का ऑप्शन आई गेस ओवरव्यू के अंदर ही था। कनेक्ट 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 कनेक्ट,
ओके, कनेक्ट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है, यस। तो ये रहा यार, देखो देखो यहाँ पे है। सो इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और आ जाते हैं फटाफट से हमारी कमांड लाइन के ऊपर। एंड नाउ वन थिंग, ठीक है, कमांड लाइन के ऊपर आ गए हैं और इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे मैं एक चीज़ रन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या चीज़ रन कर रहा हूँ, ठीक है, कोई स्पेल नहीं, एरर नहीं है, ये मोंगोड मतलब मोंगो डी, ठीक है। मोंगो डी का मतलब होता है मोंगो डेमन। जो मोंगो डेमन होता है ना, डेमन देखो, डेमन प्रोसेस जो सिस्टम इंजीनियर्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है इस चीज़ के बारे में। ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है। इसका यूज़र से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन रिलेशन होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जब आपके पास मोंगो डी भी आ चुका है तो पहले उसका वर्जन देख लेते हैं। जैसे मोंगो है ना, मोंगो पे क्लिक करोगे तो आपको वर्जन दिख जाएगा यहाँ पे, देखो, करेक्ट। और फिर क्या करोगे, इसको आप कंट्रोल सी, हाँ, तो कंट्रोल सी से आप बाहर आ चुके हैं और एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा क्लियर, अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर नहीं चलती है वो, VS कोड की आदत पड़ चुकी है भाई। तो यहाँ पे हमको लिखना है मोंगो डी, ठीक है, मोंगो डी, और इसको रन कर देना है। बस चुपचाप रन कर दो, ठीक है। शायद आपको कुछ एरर आएगा यहाँ पे या कोई चीज़ आएगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इन केस एरर आता है, ठीक है, अगर एक कनेक्शन जो है यहाँ पे नहीं आ रहा आपको, ये कोई नेटवर्क और जो भी चीज़ आ रही है, ठीक है, वेटिंग फॉर कनेक्शंस या पोर्ट वोट, अगर ऐसा कुछ आपको नहीं लिख के आ रहा है, ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर यहाँ पे लिख के आ रहा है फेल्ड है या ऐसा कुछ है, व्हाट यू हैव टू डू, टू थिंग्स। पहले तो आपको जाना है अपने सी ड्राइव के अंदर, ठीक है, और सी ड्राइव में आके आपको एक फोल्डर यहाँ पे बनाना पड़ेगा डेटा नाम से, ठीक है। डेटा नाम से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर जाके आपको डीबी नाम से एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, एज इट इज़, जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा ही, केस सेंसिटिव, ठीक है। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है मेरे भाई लोग, क्योंकि ये जो है ना, मोस्टली आपको एरर जो आएगा ये आएगा नॉट फाउंड, मतलब आपके डायरेक्टरी सी के अंदर data/db नॉट फाउंड करके कुछ ऐसा दिखाएगा एरर, आपको मोस्ट प्रोबेबली दिखाने वाला है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ करनी है, आपको डेटा नाम से एक नया फोल्डर बनाना है, उसके अंदर डीबी नाम से एक और फोल्डर बनाना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना बना के आप अपनी मोंगो डी की कमांड को वापस से एक बार रन कर लें और कुछ ऐसा फिर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको अब आपको मिनिमाइज करना है, याद रखना, बंद नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ अब चलती रहेगी जब तक आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले काम करने हैं, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू कि हमें एक इस चीज़ को कॉपी करना है, ठीक है, और एक और बार हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है अब, ठीक है, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। और उसको खोल के अब देखो हमारे पास दो कमांड प्रॉम्प्ट खुले हुए हैं, एक पे वो चल रहा है पहले से, ठीक है, और यहाँ पे हमें ये वाली जो कमांड है इसको सेव करना है, मतलब कॉपी पेस्ट करना है, सेव नहीं करना है, सॉरी, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे सेव कर लेते हैं, पे क्या बोल रहा हूँ, सेव कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करके यू हैव टू मेक सम चेंजेस। एक तो यहाँ पे पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने अभी आपसे एक कलेक्शन सेव कराया था, आई होप आपने उसको डाउनलोड कर लिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और फिर आपको जाना है यहाँ पे और अपनी उस फाइल का नाम जो है, डायरेक्टरी जो है, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है, यहाँ पे दे देना है, लिख देना है, ठीक है। और ये देखो ऐसा, एक सेकेंड, ऐसे कुछ यहाँ पे अपनी फाइल का नाम आपको लिखना है। सेकेंड, फाइल टाइप, ठीक है। तो फाइल टाइप जो है ना मेरे भाई, वो यहाँ पे है जेसन एरे, ठीक है, जेसन एरे, और जेसन एरे ऐसे कुछ आपको लिखना है, ठीक है। और कलेक्शन जो है, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ फूड आइटम्स नाम दे देता हूँ, ठीक है, फूड आइटम्स ऐसा कुछ, ठीक है। और इसको हटा देते हैं यहाँ से कलेक्शन को। साथ में यहाँ पे और जो चीज़ है डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस का नाम आपको याद होगा मैंने क्या रखा हुआ है इस वक्त, डेटाबेस का नाम। सो डेटाबेस का हमारा नाम है मन, गो फूड मन, है ना, गो फूड मन, ठीक है। तो ये नाम रखना है। साथ ही साथ आपको फाइल का जो पाथ जो आपने जहाँ से डाउनलोड करी है उसको एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैं एक बार आपको यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको, फिर मैं आपको पूरा एक बार कमांड दिखा देता हूँ। सो कमांड को यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है, और इसको एक बार अब हम एंटर करते हैं और देखते हैं कि आपके सामने क्या चीज़ होती है। ओके, सो देर इज सम प्रॉब्लम है, एरर वैलिडेटिंग सेटिंग अननोन टाइप जेसन एरे। आई डोंट थिंक सो व्हाई दिस एरर इज गेटिंग हियर, बट ये एरर नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। फाइल टाइप हमारी जेसन ही है, लेट मी चेक इट। सो गाइस, गलती मुझे दिख गई। गलती ये थी कि यार यहाँ पे टाइप को हटाना था मुझे और सिर्फ जेसन एरे लिखना था, तो इसलिए ये एरर यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप हटा के सिर्फ हमें डैश जेसन एरे करना है। और उसके बाद ये देखो 12 डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो अब हम जाते हैं अपने जो भी हमने प्रॉपरली URL यूज़ करा था, देखो मैंने यहाँ पे कुछ चेक करा और मुझे आइडिया लग गई कि कहाँ मेरी गलती हो रही थी, ठीक है। सो अब वही चीज़ करते हैं आगे, और हम जाते हैं वापस से अपने ओवरव्यू, सॉरी, कलेक्शंस के ऊपर। और अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, तो जो हमारे पास पहले यहाँ पे एक सैम्पल था, अब उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे फूड आइटम्स भी आ चुका है।
ठीक है। और फूड आइटम्स ये आपके सामने लोड हो रहा है अभी, थोड़ा सा एक बार लोड हो जाए तो आपको सारा डेटा दिख जाएगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। और हम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आईडी जो है ना, ये आईडी ये इसके साथ अपेंड हो चुका है हर एक फील्ड के साथ, ठीक है। सो कैसे वो चीज़ हुई है वो चीज़ समझेंगे यार। देखो इसके अंदर जैसे नॉर्मली हमारे एसक्यूएल के अंदर एक प्राइमरी की होती है या एक ऐसा कॉलम होता है जिसकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक होती हैं और वो कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट आईडी जो है ये एक रैंडमली जनरेटेड एक कह सकते हो नंबर है या अल्फा न्यूमेरिक है, हाँ। और इसकी ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट आईडी एक तरीके से इसको यूनिक बना रही है इस पूरे क्या बोलते हैं इस पूरे कलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस को ये पूरा ये जो फील्ड है आईडी फील्ड जो है अंडरस्कोर आईडी फील्ड एक तरीके से प्राइमरी की कह सकते हो इसकी आप, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसे आप इस पर अपलोड करोगे अपने आप जनरेट हो जाती है यहाँ पे। इट्स कन्वीनियंट फॉर अस, राइट। सो अब इसको एक तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी हमारे को, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं और सैम्पल लिखना पड़ेगा हटाने के लिए, ओके। ऑलराइट, सो सिमिलर वे में हमें एक और जो यहाँ पे अपेंड करना वो एक और वो ये है। और यहाँ पे आके सेम ऊपर वाली कमांड को कॉपी करना है, इससे एक छोटा सा चेंज करना है यहाँ पे, इसको हटाना है और इसकी जगह जो कैटेगरी है ये चीज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी, फूड कैटेगरी, ठीक है। इसको भी हमें सेम टू सेम ऐसे ही अपलोड कर देना है, ठीक है। इसको भी अपलोड कर देते हैं फटाफट से। इसका यूज़ केस मैं आपको बाद में समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। मे बी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि पहले भी इस चीज़ पे काम कर चुके होंगे, तो शायद उनको इसका बेटर अप्रोच पता हो। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ वो फ्यूचर में समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो यार कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 3 डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इम्पोर्टेड, तो ये आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड इसको रिफ्रेश करते हैं। तो भाई लोग हमने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे, एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी है। मेरे को इसको यहाँ से हटाना है पहले तो। ये देखो अब ध्यान से देखोगे वो सारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो यहाँ पे अपेंड हो गया हमारे फूड आइटम्स में, बिकॉज आई डेंट चेंज द नेम। तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ पे हो गई है। शुक्र है बहुत छोटा सा डेटा है, नहीं तो मुझे इसको वापस से डिलीट करके वापस अपलोड करना पड़ता, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ से लास्ट में जाके इसको भी हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और फटाफट से अपनी कमांड को करेक्ट करते हैं। हमने जो ऊपर वाली कमांड थी इसमें सब कुछ सही किया था, ठीक है, फूड कैटेगरी और जेसन था, लेकिन हमें फूड आइटम्स को हटा के कुछ और नाम यहाँ पे देना चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फूड कैटेगरी ऐसा ही कुछ नाम दे देता हूँ, फूड कैटेगरी, ओके। अब इसको अपेंड करते हैं, सॉरी करते हैं। तो ये शायद अपेंड नहीं होगा इस बार और एक नई फाइल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। एक बार इसको रिफ्रेश कर लिया जाए और आई गेस दिस टाइम इट विल वर्क फाइन। तो हम देख सकते हैं फूड कैटेगरी जो है वो हमारे पास अलग से एक हमारा कलेक्शन बन के आ चुका है, ठीक है। और इस कलेक्शन में हमारे पास डेटा क्या है कि जितने भी तरह की कैटेगरी का डेटा हमारे पास है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसका यूज़ केस क्या है वो एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पे समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में हम इतना ही पकड़ेंगे। आगे जाके कैसे मोंगूस का यूज़ किया जाएगा और मोंगूस का यूज़ करके कैसे हम इस डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो अब देखना है, ठीक है। तो नॉर्मली हमने डेमन का यूज़ करके यहाँ पे कमांड लाइन का यूज़ करके नॉर्मली इसको कनेक्ट कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हम सेम चीज़ को परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन हमें कोई डेमन प्रोसेस को यूज़ नहीं करना पड़ेगा और ये ब्लैक स्क्रीन का दिखने का कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम लोग विद दी हेल्प ऑफ मोंगूस एक मोंगूस एक लाइब्रेरी है और उसका यूज़ करके हम लोग एक्सप्रेस.js को पहले सेटअप करेंगे एंड देन उसके अंदर मोंगूस को सेटअप करके मोंगोडीबी को कनेक्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन के बैकएंड के साथ। और फिर इस डेटा को, ये जो हमने डेटा यहाँ पे सेव किया हुआ है, इस सारे डेटा को हम लोग अपने फ्रंट एंड के ऊपर विजुअलाइज कराएंगे, अपने फ्रंट एंड के ऊपर लेके आएंगे दिखाने के लिए, ठीक है। इमेजेस या जो भी जैसा भी डेटा है, आपने देखा होगा कार्ड के अंदर मैंने कुछ चीज़ें रखी थी, जैसे वहाँ पे नेम रखा था मैंने और प्राइजेस रखे थे, ठीक है। ऑप्शंस में देखो एरे आ रही है और एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे सेकंड थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, हाँ। तो इस एरे के अंदर देखो 0 ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर हमारे पास हाफ एंड फुल एंड, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इन हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। इस सीरीज़ में आप बहुत कुछ सीखोगे, इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, ठीक है। आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।